संघर्ष टीवी परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज एक ऐसे गांव की कहानी हम सुनेंगे जहां के सारे लोग अचानक भीख मांगने रास्ते पर उतरे। हाथ में कटोरा लिए दिन भर धूप में जो भी मिलता उससे भीख देने की गुजारिश करते रहे। अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि सारा का सारा गांव किसानों का जो है वो एक साथ भीख क्यों मांगने लगा। तो आइए आपको इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। देखते रहिए लाखराय जी गांव के संघर्ष की बात संघर्ष टीवी परिवार के साथ। लाखराय जी गांव यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील में आता है। गांव तहसील के प्रमुख रास्तों से करीब 2 किलोमीटर अंदर की ओर है। यहां पहुंचने के लिए जो रास्ता सालों पहले बनाया गया था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और गड्ढों से भरा पड़ा है। सालों से प्रशासन का इस रास्तों पर कोई ध्यान नहीं। बरसात में तो यहाँ की वो हालत हो जाती है, न गांव का कोई इंसान बाहर जा सके और ना ही अंदर आ सके। ऐसी परिस्थितियों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाली गाड़ियां भी गांव में आने से इनकार करती है और गांव के बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए या किसी गरोदर स्त्री को तत्काल अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हालात गंभीर होने की संभावना को टाला नहीं जा सकता। ऐसे रास्तों पर आए दिन दुर्घटनाएं तो होती ही रहती है, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं रहता। काम झालेलं आहे लाखरायची। आमचा लाखरायची गाव का मतदार यादीत येत नाही का? विकास करून राहिले, विकास पुरुष म्हणतात स्वतःला। अरे आमच्या गाव का विकासाच्या बाहेर आहे का? आमच्या गावाचा विकासच हरपलेला आहे आणि विकास पुरुषच हरपलेला आहे आमच्या गावाचा। लेकीबाळीच्या डिलिव्हरी होतात, लोक पडतात, जनावर मोडतात, रस्त्याने गाड्याची किती कामं निघतात, हे मेंटेनन्स कोण देणार? लेकाबाळीच्या दवाखान्याचा खर्च कोण देणार? गव्हर्नमेंट देणार का? हा, दवाखान्यापर्यंत जाऊ शकत नाही लेकबाळ डिलिव्हरी वाली। रस्त्याने डिलिव्हरी होती, माझ्या भावाची झाली, माझ्या भावाच्या बायकोची झाली। हे स्वप्नील भाऊजी विचारा त्यांच्या समोर, रस्त्याने डिलिव्हरी झाली। रस्त्याने जर काय झालं असतं त्या लेकीबाळीचं, काय केलं असतं? गव्हर्नमेंट जिम्मेदार राहिलं असतं, कोण जिम्मेदार राहिलं असतं? आमचंच गाव एवढं महाराष्ट्राच्या बाहेर, पाकिस्तानमध्ये राहतो का आम्ही? का गावाच्या बाहेर राहतो, कुठे जंगलात राहतो? आम्हालाच रस्ता नाही भेटत। सिमेंट रोड बनवून राहिले, कुठं कुठं मंदिरं बनवून राहिले, सगळं मंदिराला पैसा हे बनवता ते बनवता, तर आमच्याच गावात रस्ता देऊ शकत नाही। एवढं आम्ही मागासलेला आहे का? अरे मंदिरं बनवा, सगळे बनवा, पण आम्हाला रस्ता तर द्या। गरीबाले लेकरं शाळेत जाते, कसे जाते, वेळेवर पोहोचू शकत नाही, परीक्षा पुरते, हे आमची हालत आहे। आज भीक मागण्याची पाळी आली आहे। ते जर होत नसेल तर रस्ता खोदून आम्ही आंदोलन करतो, रस्ता बंद। त्याच्यानंतर आंदोलन ते राहील। इसी कारण लाखराय जी गांव के लोगों ने प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया और 28 सितंबर 2022 को दिग्रस तहसील के रास्तों पर भीख मांगो आंदोलन किया और सोए हुए प्रशासन को जागरूक करने की कोशिश की। एक सताया हुआ किसानों का गांव कितने शानदार तरीके से अपनी बात रख रहा है और प्रशासन की निष्क्रियता पर निराश होके भीख के पैसों से अपने गांव का रास्ता बनाने की कोशिश में जुटा है। यह बात कोई साधारण बात नहीं है। उस सताए हुए गांव के लिए एक नया युग का प्रारंभ है, जो जानता है कि अगर प्रशासन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है तो लोगों को भी अपनी बात मनवाने का तरीका आता है। पर 2022 में भी एक गांव को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है, उसको सुविधाएं दी नहीं जाती। ये एक शर्मिंदा करने वाली और प्रशासन को अंतर्मुख होकर सोचने लगाने वाली बात है। शाम तक जितनी भी भीख इकट्ठा हुई सारी तहसीलदार के हवाले करके स्थानीय आमदार, जिला परिषद प्रतिनिधि, पंचायत समिति प्रतिनिधियों को देने की मांग की और हमारे गांव का रास्ता बना दीजिए ऐसी गुहार लगाई। यह घटना एक ऐसा असाधारण उदाहरण है
जिससे पता चलता है कि अब लोगों के प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाना चाहिए। चुनाव जीतना है तो काम करना ही पड़ेगा, वरना जनता अब सुनेगी नहीं। अपनी एसी गाड़ी से बाहर निकल के, अपने करोड़ों के महलों से बाहर निकल के, अपने कपड़ों की कलाइयों को मोड़ के किसानों के बीच, आम इंसान के बीच जाने का, काम करने का वक्त आ गया है। वरना जिस जनता ने आपको सिर पे चढ़ाया है वह जमीन पे पटकने को देर नहीं लगाएगी। मैं लाखराया जी गांव के गांववासियों से यह अनुरोध करता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। संघर्ष टीवी परिवार सदा आपके संघर्ष में